नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत स्टोरी जिसका नाम है परी हूँ मैं। परिणीति और रोशन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे कॉलेज टाइम से। अब दोनों भी जॉब करते हैं। परी जो सच में परी ही थी, सबको पागल बना दे ऐसी खूबसूरत थी। पर वो खुद पागल थी अपने करियर के लिए, मनी एंड फेम, और टॉप मॉडल बनना चाहती थी, आसमान में उड़ना चाहती थी। रोशन उसे दिलो जान से चाहता था, पर वो चाह कर भी अपनी फीलिंग उसे नहीं बता पाया। दोनों के रास्ते बहुत अलग थे, सोच अलग थी। रोशन मिडिल क्लास फैमिली से था, एक बड़ी कंपनी में जॉब भी करता था। उससे खुद मॉडलिंग के कितने सारे ऑफर आ गए थे, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसे परी के लिए भी बहुत डर था। उसे लगता था कहीं परी अलग जोन में ना चली जाए, किसी गलत लोगों के बहकावे में ना आ जाए, लाइफ खराब कर देगी। बहुत सारी चिंता थी उसको। परी की फैमिली भी उसे समझाकर हार जाती है, लेकिन परी अपने मम्मी पापा तक की नहीं सुनती। रोशन भी बहुत बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो रोशन की भी बात नहीं सुनती। मॉडलिंग की दुनिया से वो उसे दूर रखना चाहता था, लेकिन ये हो न पाया। एक दिन परी की मुलाकात विक्रांत से होती है, जो अब एडवर्टाइजिंग दुनिया में करियर कर रहा। परी पहले नजर में ही विक्रांत से इम्प्रेस हो जाती है। मुलाकातें बढ़ती जाती है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की नापसंद पसंद को समझने लगते हैं। और जब विक्रांत को पता चलता है परी मॉडल बनना चाहती है, और घर वालों का विरोध होने के बावजूद भी परी किसी की नहीं सुनती, उसका जुनून बढ़ता ही जाता है। परी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाती है। विक्रांत उसके साथ ही होता है। जाते वक्त रोशन से मिलती है। रोशन उसे फिर से समझाने की नाकामयाब कोशिश करता है, वो कुछ नहीं सुनती। रोशन उसे रोक नहीं पाता, ना अपने प्यार का इजहार कर पाता है। दर्द के साथ जीना वो सीख ही लेता है। कुछ दिनों बाद परी का नंबर बंद आने लगता है। सभी परेशान हो जाते हैं। कभी कभार तो परी से बात होती थी, लेकिन अभी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। सभी की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। रोशन खुद को नहीं रोक पाता। वो निकलता है परी को खोजने के लिए, और वो उसे नहीं खोज पाता, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं वो आखिर गई कहाँ है। वो दिन ब दिन परेशान रहता है। उसकी नींद खो जाती है, दिन का चैन खो जाता है। अचानक एक दिन परी का अपने फैमिली में कॉल आ जाता है, और वो कहती है उसने विक्रांत से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है, जल्द सबसे मिलने आ रही है। रोशन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। शादी तो हो गई, चलो ठीक है, हैप्पी भी है, और वो खुश भी तो है। वो अपनी लव की फीलिंग छुपा लेता है सबसे, परी को नहीं भूल पाता। रोशन के घर वाले शादी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं, और लड़की देखने के लिए बेंगलोर सिटी में पहुंच जाते हैं। वो मना नहीं कर पाता, क्योंकि अब तो जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अब उसने सोच लिया, ठीक है, जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज कर ही लेना है। और वो लोग सभी
एक बड़े से होटल में रुकते हैं। संडे को लड़की देखने का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है। रोशन अपने एक फ्रेंड के साथ वहां घूमने निकलता है। कार चल रही थी। ब्यूटीफुल सिटी में वो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देख रहा था और परी को भी मिस कर रहा था। अचानक से एक गार्डन के नजदीक वो रुकते हैं। तभी रोशन की नजर एक लड़की पर पड़ती है। पता नहीं क्यों क्यों वो कार रोक देता है, अपने आप को रोक नहीं पाता और सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है, या कहिए तकदीर उसे उस तक पहुंचा देती है। गुमसुम बैठी वो लड़की उसे देख तेज चलकर भागने लगती है और भागते भागते कहीं गुम हो जाती है। रोशन उसका पीछा करता है। उसका दोस्त संकेत रोशन को रोक देता है और पूछता है, ये क्या चल रहा है? तुम खुद पीटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। अरे ऐसे सरेआम लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? जान न पहचान। उसकी बात सुनकर रोशन रुक जाता है, खुद पर कंट्रोल करता है और कहता है, यार वो तो परी है, बहुत परेशान लग रही है और पता नहीं मुझे देख के क्यों भाग रही है। उसे कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं मिलना चाहता हूँ उससे किसी भी हाल में। मैं प्यार करता हूँ उससे, या कहो करता था। मैं उसे नहीं भूल सकता। मुझे देखना ही होगा उसे क्या प्रॉब्लम है। चलो ना प्लीज उसे खोजते हैं कहाँ पर गई वो। और दोनों कार में बैठ जाते हैं। अजनबी शहर में कहाँ ढूंढते उसे, कहीं नहीं मिलती वो। बहुत निराश होकर रोशन वापस होटल लौट आता है। उसकी नींद चैन सब खो जाता है। परी को हुआ क्या है, कितनी चेंज हो गई। मॉडल बनने आई थी, शादी हो गई। अब कौन सी प्रॉब्लम है उसे? क्यों भाग रही है वो? और क्यों उसने मुझसे बात नहीं की, हेलो भी नहीं किया? रात भर रोशन सो नहीं पाता। मॉर्निंग सभी रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लड़की देखने के लिए जो जाना था। रोशन का मन बिल्कुल नहीं था, फिर भी सबकी बात मानता है और रेडी हो जाता है। कार चलते टाइम उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ परी को खोज रही थी। और अब कार एक बंगले के पास आकर रुक जाती है। बहुत ही अच्छी फैमिली से वो लोग मिलते हैं। अच्छे से बातें होती है, सब कुछ सही चल रहा था। वो लड़की जिसे देखने आए थे, रिया, वो भी सभी को पसंद आ जाती है, लेकिन रोशन का कहीं ध्यान नहीं था। कुछ ही देर में और एक लड़की चाय पानी लेकर आती है। सिर पर पल्लू ढका हुआ था, चेहरा बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था और वो चली जाती है। पता नहीं क्यों रोशन की नजर उससे हटती ही नहीं। पल्लू तो ढका हुआ था। वो देखना चाहता था कि वो है कौन, देख तो नहीं पाता। सब बातें चल रही थी, शादी, मंगनी। रोशन सभी चीज के लिए हाँ हाँ कहता है और किसी चीज के लिए इनकार नहीं करता। उसका ध्यान कहीं और था। इस रीति रिवाज शादी के बंधन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब बात करने के बाद बाहर चले आते हैं। सभी कार में बैठ जाते हैं और कार चलने लगती है। अचानक से रोशन कार रोकता है, भागते हुए एक लड़के के पास जाकर रुकता है और जबरदस्ती से उसका पल्लू दूर करता है और बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो परी ही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, मायूस आंसू भरी आंखें, चेहरे का नूर पूरी तरह से गायब था और बहुत ही कमजोर लग रही थी। रोशन पूछता है, ये क्या हुआ तुम्हें परी? ये क्या हुआ, बोलो। और जवाब में परी तो कुछ नहीं कहती और रोने लगती है और कुछ देर बाद कहती है,
विक्रांत ने मुझे धोखा दिया, शादी नहीं की उसने। एक रात चुपचाप मुझे अकेला छोड़ के विदेश चला गया वो। मैं इस अजनबी सिटी में बिल्कुल अकेली रह गई। मेरी जिंदगी मैंने खुद खराब की है। मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती। मेरे सारे ख्वाब टूट गए, मेरे सपने बिखर गए। मैं कहीं की न रही। और जिस लड़की को तुम देखने आए हो ना, उन लोगों ने मुझे सहारा दिया। मैं उनके घर काम करती हूँ। दुनिया में किसी पर मुझे भरोसा न रहा। मेरी खूबसूरती मेरी अब दुश्मन बन गई। जिस पर मुझे कितना नाज था, मैं प्राउड फील करती थी, आज आज ये खूबसूरती हो गई। मेरी नादानी, मेरी बेवकूफी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। और वो रोने लगती है, रोशन तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से रोशन। शादी कर लो और खुश रहो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ ना पाई, ना तुम्हारी फीलिंग को मैं समझ पाई। और रोशन हाथ पकड़कर उसे रोकता है, कहता है शादी तो जरूर करूंगा, उस लड़की से नहीं, अपनी परी से। अपने प्यार को अब खुद से दूर नहीं कर सकता। तब मैं तुम्हें रोक ना सका, ये मेरी गलती थी। अब ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। आई लव यू परी, आई लव यू टू मच। तुम मेरी पहली चाहत है और आखिरी भी। मेरी खुशियाँ सिर्फ तुमसे है। बीती बातें भूल जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम्हारे कदमों में हर खुशी में रख दूंगा। आई प्रॉमिस यू। अब कभी इन खूबसूरत आंखों में दर्द के आंसू नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है। आई लव यू परी। रोते हुए परी उसकी बाहों में समा जाती है। उसके एक गलत फैसले की वजह से आज उसे बड़ा ही दर्दनाक सबक सिखाया था तकदीर ने। लेकिन शायद तकदीर को ही दया आ गई, इसीलिए तो रोशन से उसकी मुलाकात हो गई। रोशन उसे अपने साथ ले जाता है, घर वालों को मनाता है और परी से शादी करता है। उसे सारी खुशियां देता है और दोनों भी बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, जो चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो छोड़कर गए हैं वो प्लीज़ वापस आइए। चैनल के साथ रहिए, हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए खूबसूरत स्टोरीज जिसमें प्यार का हर रंग है। और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बस यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।